दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। गुड इवनिंग सर। सो गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना रखा है, जिस फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन को जो इसके अंदर हमारी प्लेस हो रखी है, चाहे हमारी वो डेबिट साइड में है चाहे वो क्रेडिट साइड में है। तो इसको डिस्कस करने से पहले पार्टनर्स को कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोगों को, हम पार्टनर्स को अलाउड करते हैं लेकिन वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। उसका रीजन है, वो रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज वी डिस्कस दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन लास्ट ईयर इन 11th क्लास। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर यस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सम टाइम हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसको हम बाय प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग चार्जेस, इस चार्जेस को जो मैंने लिखा हुआ है इसका भी अपना मीनिंग है, इसको भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज चार्जेस। तो वो प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर लॉस है, अगर क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट की जगह क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, किससे पहले, बाय लॉस बिफोर following charges. Following charges what are these which are I wrote in debit side, जो कि मैंने डेबिट साइड में लिखे हुए हैं। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को शो कर रखा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेरा प्रॉफिट लिखा हुआ है, वैसा ही अगर लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो मैं उसको टू लॉस लिखूंगा और ब्रैकेट में शो कर दूंगा बिफोर फॉलोइंग चार्जेस। वंस अगेन आई एम टेलिंग, चार्जेस का यहाँ बहुत बड़ा मीनिंग है अपना, चार्जेस का यहाँ पर अपना एक मीनिंग है। तो अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड में लिखूंगा और प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में। उसके बाद ये इन तीन चीजों पर मुझे फोकस करना है। कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि चार्जेबल है, नॉट है एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जेबल एंड एप्रोप्रिएशन? इट मींस ये सब चीजें प्रॉफिट से पहले पे करनी है पार्टनर को, मींस पार्टनर्स को अलाउड करनी है, और ये हमारे प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये चीजें मेरी प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ये चीजें मेरी चार्जेबल है। इट मीन जैसे अदर एक्सपेंसेस हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में, ये सब चीजें वैसे ही चार्ज की जाएंगी। जैसे कि पार्टनर्स अगर लोन देता है फर्म को, सो इन दैट सिचुएशन वो पार्टनर मेरा एज ए एक्सटर्नल काउंट होगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस सर। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर फर्म के कोई एसेट्स कंट्रीब्यूट करता है, सो डेबिट साइड मैंने शो कर रखा टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट। तो इट मीन अगर पार्टनर्स कोई प्रॉपर्टी अपनी फर्म को शेयर करता है और उस पर वो रेंट रिसीव करता है, तो उस सिचुएशन में भी दैट पार्टनर इज आल्सो conducting in a partnership firm as a outsider, not the insider person. Are you getting? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में, और लास्ट में टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। हम लोगों ने 11th क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया होगा मैनेजर कमीशन। इट मींस मैनेजर्स ऑलवेज अ एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, डेजिग्नेशन उसकी मैनेजर की है, बट लेकिन ये
एक्चुअल में, बट ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये एक एम्प्लॉय है। तो इट मीन्स अगर मैनेजर को कमीशन मिला है तो हम उसको एज ए ओनर ना समझे, एज ए एम्प्लॉय समझे। और एम्प्लॉय को सैलरी हो, कमीशन हो, या उसका कोई बोनस है, या उसको और कोई परक्यूजिट्स है, या और कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो those allowances, those expenses, those salary, bonus, all these things, ये सभी चीजें हमारी एज ए एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे, और जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, उसको डेबिट साइड में हम शो कर देंगे। इन तीन चीजों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी एक बात कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन 12th क्लास इन पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग? In Yes, sir. partnership, profit and loss account is not the part of your syllabus, but लेकिन केवल इन चीजों को इजीली शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने ये ट्रांजेक्शन को शो किया है। अदरवाइज हम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट के बेसिस पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे सबसे नीचे एक चीज लिखी हुई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स ये नेट प्रॉफिट सबसे बाद में निकलेगा, पहले ये तीनों चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट से माइनस की जाएंगी, जो मेरा ये प्रॉफिट इधर की साइड में है। इज इट क्लियर? अभी मैं ऐसा Yes, कह sir. देता हूँ, अभी मैं ऐसा कह देता हूँ कि मेरा एक तो ये चीज है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद मेरा इधर की साइड में नेट प्रॉफिट है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा बाय प्रॉफिट बैलेंस है, या मेरा इधर टू लॉस बैलेंस है, उसके बाद मैं इन तीनों चीजों को शो करूंगा। शो करने के बाद जो मेरा बैलेंस बचेगा, सपोज इधर की साइड बैलेंस है, तो उस बैलेंस को मैं क्या शो करूंगा? टू टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम इसको? नेट प्रॉफिट। कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है हम लोगों को? ये ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? किधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग इस प्रॉफिट को? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल। Partners account. Profit and loss Profit and loss account. प्रॉफिट एंड appropriation लॉस अकाउंट account. तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Yeah. ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। वैसे ही अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो बाय बाय की साइड में, इधर में हमारा नेट प्रॉफिट है, डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा? ये Net loss. नेट लॉस। और कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इसको? PL and L appropriation में account. करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम शो कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा फाइनल बैलेंस निकलने वाला है, दैट इज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और जो भी चीजें हमारी डेबिट साइड में लिखी हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो भी चीजें हमारी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इधर लिखी हुई हैं, ऑल दीज थिंग्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज है। इसमें आप लोगों से डिफरेंशिएशन भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली चीजें कौन कौन सी हैं?
तो मैंने यहाँ पे अपना एक वर्ड लिखा हुआ है RISC। स्टूडेंट समझ में आ रही है? RISC, जिसको मैं, हालांकि इसकी स्पेलिंग रिस्क की डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने अपने आप से इसको RISC के नाम से, इट मीन्स इट इज अ रिस्क फॉर द फर्म। ये रिस्क क्यों हम इसको रिस्क कंसिडर कर रहा हूं मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि रिस्क ऑलवेज पेड बाय द ओनर्स। जो रिस्क है वो पे किया जाता है ओनर्स के द्वारा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. अब ये सब चीजें पे करने वाली होती है, इट मीन्स ये सब चीजें अलाउड होंगी। क्या होंगी ये सब चीजें? मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। ऑल दीज थिंग्स अलाउड, अलाउड टू पार्टनर्स। ये सभी चीजें पार्टनर्स को अलाउड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्क फॉर द फर्म। फर्म के लिए रिस्क है। आर मीन्स रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व इफ वी टेकिंग आउट फ्रॉम द प्रॉफिट। प्रॉफिट से कोई भी रिजर्व हम आउट लेते हैं, कोई भी रिजर्व निकालते हैं, उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। कर्सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कर्सर दिखाई दे रहा है मूव होता हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है आई। आई रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। whatever the interest is payable or allowed to the partners, so that is also a risk for the firm, so that's why we show in the debit side of profit and loss appropriation account। वो चीज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। पार्टनर ए बी सी whosoever is there, so उनको, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और डेबिट साइड में इधर की साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज एस, दैट इज अ पार्टनर्स सैलरी। It is also a risk for the firm. It means this is the part of profit। तो ये भी प्रॉफिट में से दिया जाने वाला एक पार्ट होता है पार्टनर्स को एज ए सैलरी के रूप में। सो वी विल राइट इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज सी, दैट इज अ पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स का कमीशन है वो डेबिट साइड में शो करेंगे हम लोग। एनी डाउट? ये चार चीजें हैं जो पार्टनर्स को अलाउड की जाती हैं। These are the four things. First, reserves, interest on partners' capital, partner salary account, and partners commission account। ये चार चीजें हैं जो, जिनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है इस अकाउंट के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट जो चीजें हैं, जैसे डेबिट साइड में सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, जिसको मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, और वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसको भी नहीं डिस्कस किया। बेसिकली व्हाई आई डिडंट डिस्कस, बिकॉज all these things are related to the profit and loss account। This side we can see in profit and loss account, if loss is there, so this loss will transfer to this side। स्टूडेंट्स क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर? यस सर। तो Yes, यहाँ पर हम sir. लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारा लॉस है, ये क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है, किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्या हम इसको नेट लॉस लिखेंगे डेबिट साइड में? क्या हम इसको लॉस शो करेंगे, Yes, sir. या कुछ और नाम से शो करेंगे? यस बेटा। To loss after following charges. देखिए, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने इसको डायरेक्ट बाय नेट लॉस ही क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर बाय नेट लॉस ही क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर कंप्लीट मुझे क्यों लिखना पड़ा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यहाँ पर इस चीज का एक अपना मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि मेरे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो ऐसे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट है। ये बैलेंस में जब ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो ये कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं बैलेंस?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो इट मीन्स हम लोग इस अकाउंट का नाम शो करेंगे, ना कि इसको नेट लॉस शो करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज को, ये ध्यान रखना है जरूर। यहाँ पर डायरेक्ट आप नेट लॉस ना लिखें, आप लोग इसको डायरेक्ट नेट लॉस ना लिखें। इसको क्या लिखना है हम लोगों को? जिस अकाउंट से जो बैलेंस ट्रांसफर होगा उस अकाउंट का To नाम लिखा profit जाता है। and तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इन ब्रैकेट वी कैन शो द नेट लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हम लोग शो कर सकते हैं इसके अंदर कि ये नेट लॉस है यहाँ पर। वैसे ही जो हमारा बैलेंस डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट के नाम से शो हो रखा है, वैसे ही हम इसको क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं। क्रेडिट साइड में शो करेंगे, नाम क्या होगा हमारा, जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस वन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ब्रैकेट में शो करेंगे नेट लॉस अकाउंट। तो मेरे ये दोनों बैलेंस भी क्लियर हो गए, किस नाम से शो करना है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार बच्चे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। समटाइम्स इवेल्युएटर जो करने वाला होता है, जो इवेल्युएशन करने वाला होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो मार्क्स दे भी देता है और वो डिडक्ट भी कर लेता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. yes, इट इज क्लियर? तो ये yes, बैलेंस यहां से यहां पर ट्रांसफर होता है, और ये वाला बैलेंस मेरा जो ये बैलेंस है मेरा, ये वाला बैलेंस मेरा यहां से यहां पर शो होता है। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. क्लियर है? चलिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस Yes, एप्रोप्रिएशन sir. के वन बाय वन ट्रांजेक्शन को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर इनके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट लॉस हमें क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट क्लियर हो गया, कहाँ से ये बैलेंसेस आए हैं, कहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन। ये चार चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिजर्व फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। नेक्स्ट आता है बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, मैंने इन सभी रिस्क के लिए क्या लिखा है, दीज आर अलाउड टू द पार्टनर, बट आईओडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग is charged is charged by the firm from partners. So we can say in bracket, we can say in a bracket means this is the income of, किसकी इनकम है ये, किसकी इनकम है ये, Firm की. फर्म की इनकम है, इनकम ऑफ द फर्म, ये फर्म की इनकम होती है। तो यहाँ पर दैट्स वाई चार्ज, जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। इट मीन चार्ज का मीन्स है यहाँ पर कि ये
फर्म के लिए इनकम है, और फर्म के लिए अगर इनकम है तो इट मीन्स फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी। और जब फर्म पार्टनर को कोई भी चीज पे करेगी तो दैट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, ये चार चीजें अलाउड हैं। ये केवल एक चीज है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग है, दैट इज अ चार्ज। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर यस दिस सर। थिंग? ठीक है, तो इट मीन्स हमारे अब बाकी केवल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस ही रहता है, या तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा या डेबिट साइड में। और ये जो बैलेंस बचता है, चाहे ये वाला बैलेंस हो चाहे क्रेडिट साइड वाला बैलेंस हो, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, लॉस को क्या बोलते हैं? ये सपोज मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो बोला जाएगा इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इस बात का ध्यान रखें आप लोग अच्छे से। दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन में दिया होता है इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज दिस द प्रॉफिट बिफोर, द प्रॉफिट आफ्टर, ऐसी कंडीशन दी होती है क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोगों को उसको ध्यान से पहचानना है। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और यहाँ पर अगर बैलेंस आता है तो दिस इज अ डिविजिबल। अगर यहाँ पर मेरा बैलेंस आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस। ठीक है, इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? दिस इज द यस सर। डिविजिबल लॉस, दिस इज द Yes. डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, दीज आर द सेपरेट। समटाइम प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर वाली सिचुएशन होगी, तो हम ये लोगों को क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ऑलवेज आफ्टर ऑल दीज थिंग्स होना चाहिए। हम लोगों को आफ्टर जब मिल जाएगा तब हम ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर यहाँ पर। ओके, इट इज क्लियर ऑल? इट Yes. इज क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, इन चीजों को शो करने के बाद ये सभी चीजें हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये सभी चीजें दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सभी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स अलाउड टू पार्टनर्स फ्रॉम द प्रॉफिट। ऑल दीज थिंग्स आर अलाउड टू पार्टनर्स फ्रॉम वेयर? कहां से ये अलाउड की जाएंगी ये चीजें पार्टनर्स को? प्रॉफिट से। ओके, दैट्स व्हाई इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग क्या आता है एप्रोप्रिएशन का? एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है हुआ है फर्म के अंदर, वो किन किन हेड्स के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। जो पार्टनर्स को ये चीजें चार अलाउड होंगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी बैलेंस बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे ही अगर लॉस हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो वैसे ही लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? किस रेशियो में? इन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट Capital करेंगे? interest of capital. नो, जो भी रेशियो उनका दिया होगा, जिस रेशियो में उन्होंने एग्री किया होगा प्रॉफिट को लेने के लिए, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा
उस प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब वो हो सकता है कैपिटल के रेशियो में हो सकता है उनके कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी चीज में वो हो सकता है, तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमने ए बी शो कर रखा है ना, ए बी सी, ये अमाउंट है, ये उनके रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये चीज? बैलेंस कौन सा होगा? ये वाला जो अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट हमारा बचेगा, इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिमिलरली डेबिट साइड में भी हमारा जो बैलेंस होगा, इसी बैलेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। इसके अंदर कोई डाउट है किसी बच्चे को? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमें ये सभी चीजें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, ओके स्टूडेंट्स। ओके सर। स्टूडेंट्स ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, डिफरेंट सिचुएशंस विल बी देयर, as per that we will discuss. Yesterday we will solve the tomorrow we will solve the numerical problem related to the profit and loss account only. It means how can we how can we calculate the net profit after all these things, after manager commission, after interest on partner loan, after partner's rent, how can we will solve? Okay students, okay students, ओके सर। thank you for today. We will meet again tomorrow. ओके Same time, I will share the time also. Okay. At that time, we will meet again tomorrow at same time with the different